कि मैं क्यों ना करके दिखा दूँ इनको। और मेरे बड़े भैया जो हैं ये बोलते हैं कि एक ही जीवन है, इसमें क्या कुछ ना कर लिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है मेरे लिए और मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ। अ, परिवार जो है बहुत सारी आकांक्षाएँ मेरे से। नमस्कार, मेरा नाम निखिल सिंह, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा यूपीएसआई 2019 में जिसका रिज़ल्ट अभी हाल ही में आया है उसमें सिलेक्शन हुआ है। मेरी कुछ रणनीतियाँ रहीं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यह एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है, जिसका रिटन फेज़ जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल स्टडीज़ आती हैं। तो मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया। मैथ के लिए मैंने राकेश यादव सर का मैथमेटिक्स का बुक था, उसमें चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करने की कोशिश की। जितना हुआ मेरे से, मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था उतना, लेकिन 2 या ढाई महीने के टाइम में ही मेरा जितना हो पाया उसको किया। उसके बाद रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन की बुक के साथ मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस ही किया, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं की उसको। और हिंदी हिंदी क्योंकि मेरा 10th क्लास से ही छूट गया था तो मैं उस पे ज़्यादा फोकस किया। मेरे अच्छे खासे नंबर थे उसमें और उसके लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है उसको प्रेफर किया। जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसके साथ ही उसमें क्वेश्चन जो थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि जीएस मेरा बैकग्राउंड था नहीं शुरू से, तो मुझे जीएस में ज़्यादा फोकस करना था। और उसको पढ़ने के लिए उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, जिसमें पॉलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। तो उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और करंट अफेयर्स को फोकस करके मैंने पढ़ा। करंट अफेयर्स के 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो मेरा 30 क्वेश्चन का टारगेट था। 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मेरे फिर भी जिस हिसाब की मेरी स्ट्रेटजी थी उस हिसाब से पेपर क्वेश्चन बना नहीं। इस वजह से मेरा थोड़ा उसमें वीक था। नंबर थोड़े हमारे हिसाब से जितना होना चाहिए था उतना नहीं आया। फिर भी मैथ, हिंदी और रीजनिंग में इतने अच्छे मार्क्स थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छा जॉब है 2 स्टार का, आप इतना अच्छा सपना लेके अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिटेल्स नीचे दे दी जाएंगी। और ऐसा कुछ है नहीं, मैं 2 ढाई महीने में ही प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन ले लिया था। ये आगे एग्ज़ाम का अगर आपको कुछ जानना हो तो जैसे ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है। तो पहला जो है एग्ज़ाम मैंने रिटन एग्ज़ाम का बताया ही। इसके बाद इसमें फिजिकल होता है, तो रनिंग भी मैंने बहुत ज़्यादा की नहीं। मेरा शुरू से ही थोड़ा एथलीट प्रवृत्ति का हूँ, मैं खेलता वगैरह था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। 10-15 दिन में मैंने रनिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल अभी बहुत हार्ड मेडिकल इसका होता नहीं आर्मी की तरह, तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। एग्ज़ाम जो है वो बहुत प्रेशर वाला एग्ज़ाम नहीं आप कर सकते हैं इसको, जैसे आपको यूपीएससी पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है। आप बस मुझे जहाँ तक लगता है कि सेल्फ स्टडी करिए, बेहतर करिए, अपने अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करिए, आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। बस प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए। फिजिकल भी आप यूपीएसआई जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसका। आप बस स्वस्थ रहिए और यही यही यूपीएसआई की मांग है। बाकी 1 या 1.5 महीने में आप रनिंग और अपना फिजिकल सुधार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था, स्पेसिफिक आपको अगर सिलेबस वाइज पढ़ना है तो आप पहले सिलेबस को डिसाइड करिए। स्पेशली आप जीएस में ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यही आपका मार्क्स जो है बढ़ाता है या घटाता है। बाकी सभी लोग हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अच्छा ही करते हैं, ऐसा साइंस बैकग्राउंड वाले ही आते हैं। इस बार आपने रिजल्ट अगर देखा होगा
तो बीए वाले हमको जहाँ तक लगता है कि 2 या 2,500 बच्चे हैं, बाकी सब ये क्या बोलते हैं मैथ बैकग्राउंड से बीएससी या फिर एमटेक वाले ही ज़्यादा क्वालिफाई हैं। आपने अगर देखा हो रिजल्ट, आपसे उम्मीद है कि आपने देखा ही होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, मेरा फिजिकल गोरखपुर में हुआ था। वहाँ पे जो कर्मचारी लोग थे बड़े सपोर्टिव थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मेरा फिजिकल में जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी 167 सेंटीमीटर बेसिक हाइट चाहिए आपको। वो तो हाइट बढ़ाई व घटाई नहीं जा सकती, लेकिन आप चेस्ट पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। चेस्ट जो है इसका 79 सेंटीमीटर बेसिक है और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए होता है। और वहाँ पे आपको अगर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं होता है तो वो जो वहाँ के पीएससी के कर्मचारी होते हैं वो बताते हैं कि आप थोड़ा केला खाइए, पुशअप्स करिए, तुरंत ही मतलब वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा वो सब। और मेरा जो रनिंग था वो कानपुर में हुआ था। कानपुर के भी कर्मचारी लोग सपोर्टिव थे। सुबह से बुला लेते हैं 4:30 बजे, लेकिन रनिंग कराते हैं 8:30 बजे। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे खाने वाने का कुछ रहता नहीं है, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रनिंग जो है वो 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होता है आपका। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने पहले भी बताया है कि मैं 15 दिन रनिंग किया था, उसमें मेरा बैकग्राउंड जो है वो एथलीट है, तो मैं आराम से मेरा कंप्लीट हो गया था। आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एथलीट बैकग्राउंड के नहीं आप खेलना वलना पसंद करते हैं तो भी आपका आराम से 28 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होती। क्योंकि वहाँ इतने लोग साथ में दौड़ते रहते हैं तो वो अलग ही मोटिवेशन रहता है कि मुझे भी करना है, मैं भी कर लूँगा। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रनिंग तो आप कर ही लेंगे, रनिंग हो या फिजिकल हो, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। एग्ज़ाम ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जो रनिंग करते थे, अच्छा खासा रनिंग उनका 20, 21, 22 मिनट में हो जाता था, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो आप पहला फोकस अपना एग्ज़ाम रखिए, रनिंग वगैरह हो जाती है, स्ट्रेटजी से पढ़िए आप, पढ़ के अच्छा करिए। और जो इसकी यूपी पुलिस की रिक्वायरमेंट है कि आप हेल्दी रहिए, बस खाते पीते रहिए अच्छे से, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। रनिंग आप अच्छे से कर ले जाएंगे, फिजिकल हो ही जाएगा। मेडिकल में इतना कुछ होता नहीं। मेडिकल में बता रहा था कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करते हैं, फ्लैट फुट चेक करते हैं, लॉक नी चेक करते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यूपी पुलिस की। कि आप स्वस्थ रहिए, बस खाते पीते रहिए, केला वेला खाते रहिए टाइम टाइम से, आपका अच्छा होगा। जहाँ तक हमको उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। पीएसआई की वैकेंसी जो है, आपको एग्ज़ाम देने का मौका एक ही बार मिलेगा। या तो आप अंडर एज रहेंगे एग्जाम वैकेंसी जब आएगी, या फिर आप ओवर एज हो जाएंगे। तो ये ऐसा जॉब है जो आपको एक बैलेंस प्रोवाइड कराता है कि आपको 4200 ग्रेड पे का जॉब भी है, और थोड़ा वर्दी का भौकाल जानते हैं आप लोग। घर परिवार से थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि क्यों ना किया जाए इसको। ये मेरे एक भैया हैं, वो बताते हैं कि एक ही जीवन है, क्या कुछ ना कर लिया जाए इसमें। अभी भी हमारा जो मोटिवेशन है वो यूपीएसआई तक ही नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है इसमें। और था तो ढेर सारी डिमोटिवेशनल फैक्टर्स आपके पीछे लगे रहते हैं लोग। आपने ध्यान दिया होगा आसपास की, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका ना हो। वही आपके लिए मोटिवेशन की चीज़ है कि मैं क्यों ना करके दिखा दूं इनको। और मेरे बड़े भैया जो हैं ये बोलते हैं कि एक ही जीवन है, इसमें क्या कुछ ना कर लिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है मेरे लिए। और मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ। परिवार जो है बहुत सारी आकांक्षाएं मेरे से रखता है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। डिमोटिवेशन अगर आपको आता है तो आप फैमिली से बात करिए। आपका सबसे अच्छा सोर्स जो है मोटिवेशन का वो फैमिली ही है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट करती है अगर आपको, तो आप बहुत धनी आदमी हैं ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं। अगर आप फैमिली से लगाव है आपका तो आप अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। फैमिली जो है मोटिवेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको प्रोवाइड कराएगी। आप खाना पीने पे ध्यान दीजिए, बाकी आप एसआई में अच्छा करेंगे, हमको उम्मीद है। धन्यवाद। ठीक है सर।